इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम आईटी को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। जब तक हमारे पास टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। आप जितना आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज़ को आप मिला लें, यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो हैं इंडिया में वो ऑलमोस्ट मोर देन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। और इसी तरीके से कोई 100 करोड़ स्मार्टफोन्स कहे जा रहे हैं कि इस कंट्री में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा होंगे। अब देखिए इसमें तो एक चीज़ और भी आप ख्याल रखें कि ये पॉपुलेशन का भी कमाल है। जिस कंट्री की जितनी ह्यूज पॉपुलेशन होगी वो उसमें उतना ही आगे होगा। इतने ज़्यादा जो 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं तो वो उसी वक्त होंगे ना कि अगर आपकी पॉपुलेशन 1.5 अरब है तो ऑब्वियसली आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं बहुत उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। स्मार्टफोन्स की मैं जो बात कर रही हूँ, स्मार्टफोन्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, नॉट मोबाइल फ़ोन्स। और फिर इसी तरीके से ये जो बताया गया है कि उसमें 70 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन्स। तो आप ये भी देखेंगे उनके पास एक स्मार्टफोन नहीं होगा, कई स्मार्टफोन्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे भी ज़्यादा होगा तादाद ये जो बताई गई है। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे। हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना इस वक्त, जो इकॉनमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे। और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट
कि हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन ख़रीदेंगे। ये हो रहा है हर जगह, हमारे मुल्क में हम इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है, द डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, highlighting the country's dominance in the digital payment landscape, surpassing the combined digital payment transactions of the अदर 4 लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है किसी ने कि इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी, बहुत जल्दी वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। इसमें भी तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमज़ोरी नहीं बनी है। कभी ऐसा होता था, कहा जाता था कि किसी मुल्क की, जैसे चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, क्या करें बेचारे, इसकी वजह ये है कि इतनी आबादी भी तो है ना। लेकिन उन्होंने इसको उल्टा करके दिखाया, ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को यूटिलाइज़ किया, और दोनों कंट्रीज़ देखिए आज कहाँ पर हैं, इंडिया और चाइना।